सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। इजरायली कंपनी एनएसओ के सॉफ्टवेयर पेगासस से फोन जासूसी का मामला तूल पकड़ चुका है। आज संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष का जमकर हंगामा हुआ और दोनों ही सदन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गए। लेकिन विपक्ष के आरोपों पर सरकार के साथ ही साथ पूरी बीजेपी आक्रामक हो गई है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सामने आए और विपक्ष के हंगामे पर बीजेपी की लाइन को और हवा दे दी है। दोनों नेताओं ने कहा है कि यह मामला देश के खिलाफ साजिश है। उधर विपक्ष सरकार की दलील मानने को तैयार नहीं है और जेपीसी जांच की मांग उठा रहा है। इसीलिए आज दंगल में हम सीधे सवाल उठाएंगे और ये पूछेंगे कि ये जासूसी का मामला आखिर किसकी साजिश है। क्या वाकई ये देश को बदनाम करने की कोशिश है या फिर सरकार पर लग रहे आरोपों में दम है। साथ ही ये भी पूछेंगे कि क्या जासूसी मामले के बाद अब संसद सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। कई महत्वपूर्ण सवाल होंगे, लेकिन उसके पहले यह रिपोर्ट देखिए। सरकार फोन की जासूसी से सब सुन रही है या विपक्ष सिर्फ शोर मचा रहा है। पेगासस जासूसी मामले ने देश की राजनीति में नया तूफान खड़ा कर दिया है। विपक्ष जितनी ऊंची आवाज में गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है और जेपीसी की मांग कर रहा है, सरकार उतनी ही मुस्तैदी से मामले को देश के खिलाफ षड्यंत्र बता रही है। कल संसद में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव, पूर्व संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद की मीडिया ब्रीफिंग और गृह मंत्री अमित शाह के बयान के जरिए जासूसी के आरोपों को नकारने वाली बीजेपी ने आज अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों को उतारा है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को किसी न किसी रूप में अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। ऐसे समय संसद के अधिवेशन को डिरेल करना ये बिल्कुल गलत बात है और मुझे लगता है कि एक जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहा है उसको एक प्रकार से मदद करने का काम इस प्रकार की कार्रवाई से होगा और इसलिए विपक्ष से भी हम मांग करते हैं कि संसद का सत्र वो चलने दे। सरकार ने आक्रामक रुख अपना लिया है, लेकिन विपक्ष इसे सब मुद्दों से बड़ा मुद्दा मानकर सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। संसद के भीतर और बाहर विपक्ष का हंगामा जारी है। विपक्ष का सवाल है कि जब पेगासस के क्लाइंट सिर्फ सरकारें होती हैं, तो कैसे सरकार जासूसी के आरोपों से खुद को पाक साफ कह सकती है। अगर ये सरकार पाक साफ हाथों से हैं तो 267 की नोटिस क्या है? बहस तो है। हम क्या मांग रहे हैं? हम कह रहे हैं कि विधानसभा पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे इसकी बहस हो। हमारे सीधे 2-3 सवाल है। अब एनएसओ कहता है कि हम गवर्नमेंट को देते हैं, फिर गवर्नमेंट क्या करे हमें पता नहीं। हम ये जानना चाहता है कि क्या भारत सरकार ने पेगासस से, एनएसओ से ये सॉफ्टवेयर खरीदा है, हाँ या ना? इसका बिना खरीदे कहीं से लाके मिसयूज हुआ है, हाँ या ना? बताए कौन है ये सरकार, कब क्या एग्रीमेंट किया उनके साथ और किसके ऊपर ये जासूसी कर रही है। पूरा ध्यान इस सरकार का है यहाँ पर एक पुलिस स्टेट बनाए और उनके खिलाफ जो भी आवाज़ आती है या जो भी उनको जो करना है इस तरीके की जासूसी के आधार पर चले। पेगासस ने साफ तौर पे कहा है कि वो गवर्नमेंट के साथ डील करते हैं, तो उसकी इस गवर्नमेंट के साथ क्या डील हुई ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो पाएगा। फोन की जासूसी के मामले पर अखिलेश यादव और मायावती जैसे नेताओं ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है। जाहिर तौर पर पेगासस जासूसी मामले पर खींची तलवारें न सिर्फ संसद के इस सत्र पर भारी पड़ सकती है, बल्कि आने वाले दिनों की राजनीति इसके जरिए तय हो सकती है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा और अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो।